हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसकी हम पहले तीन लेक्चर में थ्योरी कर चुके हैं अच्छी तरह। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है बेटा कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स, टाइम एंड एक्स मतलब पोजीशन और टाइम में ये रिलेशन है जो उसने दिया है हमें। t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। बेटा इसके सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, आपको ये पता है कि भाई अगर मैं आपको ये कह दूं कि x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, ये x है, तो इसकी वेलोसिटी निकालो तो आप v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इस x की जगह ये 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 करके इसका डेरिवेटिव कर दोगे कि इसका एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी 8t प्लस 5 होगी। बेटा मेरी बात समझ आ गई ना? मैथमेटिकल टूल्स में डेरिवेटिव कर चुके हैं हम। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, d बाई डी टी, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव 2 आगे 8t प्लस 5। अगर वो हमें ऐसे कह देता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना होती। अब इसमें जो उसने दिया हुआ है कि t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बेटा इसमें पहले तो x निकालें इन टर्म्स ऑफ t ऐसे, फिर उसका डेरिवेटिव करें। ये तो पॉसिबल नहीं है, पर देख ये पता है कि जैसे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे इसका dt बाई डी एक्स कर दूं, dt बाई डी एक्स, तो ये तो कर सकते हो ना इसका dt बाई डी एक्स। तो कैसे? d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, t की जगह ये पुट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव किया dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax प्लस b, x का डेरिवेटिव 1। बेटा ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास? dt बाई डी एक्स। अब ये तो मैं कर रहा हूं, इसका तो इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं था, ये तो मैंने वैसे बताया आपको। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि भाई अगर x t की टर्म्स में है तो v निकाल लेंगे, पर अगर इस टाइप की ये कर दे कि t की ये x में क्वाड्रेटिक बना दी, तो dt बाई डी एक्स करके अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लो कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई दिस, समझ आ रही है? ये इसका डेरिवेटिव करके हमें ये वेलोसिटी मिल गई भाई। पहले हमने इसका dt बाई डी एक्स किया, ये dt बाई डी एक्स ये आ गया, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो dx बाई dt हमें ये v मिल गई। v कितनी? v इक्वल टू 1 बाई 2ax प्लस b, या v इक्वल टू 2ax प्लस b का -1, इसकी पावर -1। अब दूसरे बात पे आओ, अब हमें निकालना एक्सेलरेशन। मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं, a आएगा a dv बाई dt, a आएगा dv बाई dt, पर इसमें तो t है ही नहीं कि भाई इसका विद रिस्पेक्ट टू t कैसे डेरिवेटिव करें, इसमें t है नहीं, मतलब we have no relation between v and t, we have a relation between v and x। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे
जिसमें हमने कैलकुलस मेथड से ये निकाला था, कैलकुलस मेथड से इसकी एक्सप्रेशन निकाली थी। वहां भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो a है, a वो dv बाई dt है और v dx बाई dt है। इनको वैल्यू पुट करके हमने dt रिमूव कर लिया था। अब इसमें यहां पे dt है और उसका रिलेशन है नहीं, तो बेटा अगर मैं इसको dx बाई dx से गुना कर दूं, dx बाई dx से मल्टीप्लाई और सॉरी dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो इस एक्सप्रेशन को v ले लेंगे ना सीधा v, तो a हमारा कितना आया dx बाई dt v इंटू dv बाई dx। सोचो भाई आपको v इसकी टर्म्स में दिया है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है v इंटू dx बाई dv बाई dt। dv बाई dt है ही नहीं, v और t में रिलेशन नहीं है। dx की मल्टीप्लाई dx की डिवाइड, तो a इक्वल टू ये v बाहर ले लिया इंटू dv बाई dx। a बिकम्स v इंटू d बाई dx। इस v की जगह ये रख दिया 2ax प्लस b की पावर -1, ये इस v की जगह रख दिया, जिसमें v की वैल्यू ये है, ये v की वैल्यू है। अब डेरिवेटिव में क्या करते हैं, देखिए पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है जिसकी पावर -1 है, इसलिए आपको ये नहीं करना कि b का 0 हो गया, इसका ये हो गया। पहले तो आप इसमें क्या करोगे, ये v एज इट इज और फिर इसका डेरिवेटिव करते हुए -1 आगे और इसकी पावर 1 कम कर देंगे। डेरिवेटिव में पावर आगे लेके 1 पावर कम कर देते हैं, इसकी 1 पावर कम कर दी और फिर क्या बताया था मैंने कि दोबारा d बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस b, इसका दोबारा डेरिवेटिव होता है। ऐसा मैथमेटिकल टूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ये ध्यान रखना है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान से सुनो, अगर d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर की पावर 3 इसका डेरिवेटिव करें, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। इसको तो फर्स्ट क्या है, 3 को आगे ले लिया, t की पावर 2 की 1 पावर कम कर दी और फिर d बाई डी टी ऑफ इसके अंदर जो क्वांटिटी है टी स्क्वायर, तो क्या बना ये 3 इंटू टी की पावर 4 इंटू 2t और फिर इस t का डेरिवेटिव वो बनाएगा, ये हो गया बेटा 6t की पावर 5, 6t की पावर 5। अब अगर इसको डायरेक्ट कर दे कोई बच्चा कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर दे कि ये t की पावर 6 है, तो भी यही आंसर आया ना 6t की पावर 5। इसलिए जब भी डेरिवेटिव करोगे इसको पूरे का डेरिवेटिव करके इसका और फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसका डेरिवेटिव किया -1 आगे 1 पावर कम और फिर इसका डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास कितना आया, a इक्वल टू -v इंटू 2ax प्लस b की पावर -2 इंटू इसका डेरिवेटिव dx है 2a प्लस 0, b का 0, 2a प्लस 0, तो ये आपका a का फॉर्मूला आ गया, a इक्वल टू -v 2ax
प्लस बी की पावर -2 इंटू 2a। अब इसमें ध्यान से देखना, कुछ बुक्स इसका आंसर ये लिख देती हैं, आंसर इसका a इक्वल टू ये चीज, ये v स्क्वायर है ना, ये रहा, ये v स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर -2 ऊपर आएगा, इसका मतलब ये हो गया -2a v क्यूब। ये आपकी बुक में इसका आंसर है -2a v क्यूब। पर एक बुक में आंसर इसका ये भी लिखा हुआ है कि a इक्वल टू -2a बाई 2ax प्लस b का क्यूब। ये भी सही है, क्योंकि v की क्यूब की जगह अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि 1/2ax प्लस b की पावर क्यूब, तो ये भी तो सही है बेटा। एक बुक में इस क्वेश्चन का आंसर ये है, एक में ये है। अगर वो ये कह दे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो ये आंसर हुआ, और वो ये कह दे कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये आंसर हुआ। दोनों आंसर है वो ही बेटा। इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में 3-4 और भी हैं। अब उनमें से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। हाँ बेटा, ये मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपकी बुक में से, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 180 माइनस 16 अंडर रूट, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। अब देखो, ये उस न्यूमेरिकल का जो अभी किया था हमने, उसका एक छोटा पार्ट है जिसमें उसने वेलोसिटी से स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, आपको ये पता है कि v इक्वल टू 180 माइनस 16x की पावर 1/2, ये गिवन है। एक्सेलरेशन निकालना है, स्टेटमेंट पता चल गई ना। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, या रिलेशन बिटवीन v एंड x इज दिस, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो हमने ये v ले ली। अब ये v वो ही बेटा x की टर्म्स में है, और आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन तो dv/dt होता है, और ये दे दी x की टर्म्स में, जैसे अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में आई थी। ये इसका आंसर है। तो अब इसमें भी क्या करोगे, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें आपको ये स्टेप करना है, वो ही वाला कि v को t की टर्म्स में निकाल लिया, a बिकम्स ये dx/dt, ये v आ गई, ये v लिख ली, इनटू dv/, बेटा क्या गड़बड़ की हमने, ये वाला dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड, तभी तो ये a ये रहेगा। फिर dx/dt को v, और ये बना dv/dx, dv/dx इक्वल टू v बाहर ले लिया क्योंकि ये v है, ये तो एच टी। फिर d/dx ऑफ v, बिल्कुल वो ही क्वेश्चन जो अभी किया था, की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव करो, एक्सेलरेशन इक्वल टू v ऐसे ही रखोगे, उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 1/2 आगे, और इस 180 माइनस 16 की पावर 1 कम कर देंगे, -1/2 इंटू d/dx ऑफ ये क्वांटिटी जो इसके अंदर है। अरे ऐसे ही तो करवाया था बेटा अभी, तो बिल्कुल एज इट इज। भाई ये भी b की टर्म्स में दी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही सोल्व किया। a इक्वल टू v इंटू 1/2 इंटू -1/2 है,
तो 1/180 माइनस 16x की पावर 1/2 नीचे आ गई, की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव -16, 180 का 0 माइनस 16x का -16। अब अगर इस v की जगह वैल्यू पुट कर दो तो इस v से ये v कैंसिल हो गई, ये भी तो v है ना जो v1 है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आया 1/2 इंटू -16 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा दिया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये ही ट्रिक अपनाई थी, इसलिए इस ट्रिक की एप्लीकेशन वो आपको जरूर करनी है। अब बेटा एक थर्ड क्वेश्चन जो बहुत बार आता है और टिपिकल है थोड़ा सा, a ball is dropped from some height, ball is dropped from some height, एक बॉल कुछ हाइट से ड्रॉप कर दी, a ball is dropped from some height in such a way that it cover half of the height, it cover half of the height in last second, it cover half of the height in last second, then find how long the ball remain in air, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। और कुछ बुक्स ये भी कह देती है also find the height from which it is dropped, also find height। देखो अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताया, बस ये बता दिया कि एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप कर दिया और फिर ये कहा कि इस हाइट में जो लास्ट हाइट है ना h/2 वो लास्ट सेकंड में कवर करती है। अजीब सा है, मतलब अगर ये पूरी हाइट में 5 सेकंड लेती है तो 4 सेकंड इसके और लास्ट सेकंड इसका h/2 का। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इट कवर्स half of the height in last second। एक बार और सुनो, ball is dropped from some height in such a way that it cover half of the height in last second। लास्ट सेकंड कितनी सेकंड है, 1 सेकंड है लास्ट, और उस लास्ट सेकंड में वो h/2 जितना डिस्टेंस चलती है और पहले पूरे टाइम में वो उसने h/2 कवर किया। अब हमारे लिए तो दिक्कत होगी भाई, कुछ और बताया ही नहीं, पर बेटा आप इस बात से जो उसने बताया है, अगर हम इक्वेशन बनाने की ट्राई करें कि लेट टोटल टाइम इज t, टोटल टाइम हमने t ले लिया और इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +g, डिस्टेंस h, टाइम t। ये इक्वेशन लेके हमने ये अप्लाई की ut + ½ at², इसमें sh है, u0 है, ½ gt²। बेटा ये इक्वेशन आ गई।
हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक दूसरी ट्राई करें भाई, यहां की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन जी था, और अगर ये आखिर सेकंड में h/2 करती है तो h/2 का टाइम t-1 हुआ ना, h/2 का टाइम t-1। इसलिए यही इक्वेशन अप्लाई करके क्या मिला, u0 हम नीचे नहीं आए, अरे यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां की वेलोसिटी निकालो v लास्ट वाली, इस v को इसकी इनिशियल लो, टाइम 1 सेकेंड लो, g लगाओ, फिर h/2 निकालो। पर क्या जरूरत है, जब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, s h/2 एक्सेलरेशन प्लस g और टाइम t-1, टाइम t-1 क्यों ले लिया भाई, बोला है उसने कि लास्ट हाफ लास्ट सेकंड में चलेगा, इसका मतलब ये h/2 t-1 में कवर होगा, इसलिए पहले तो इस पूरी हाइट का टाइम h ले लिया और फिर इस h/2 का t-1 लेके फिर ये इक्वेशन अप्लाई कर दी, ये वाली क्या बना, s की जगह h/2 u0 हाफ g t-1 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब इजी बन गया, क्यों, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिसमें हमें t और h निकालना है, t और h, g हमें पता है 10 है, g की वैल्यू 10, पर यहां देखो अगर मैं इस h की जगह सेकेंड इक्वेशन से 1/2 तो बाहर ले लिया, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर h की जगह पुट कर दिया, इक्वल टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर। बेटा क्वाड्रेटिक बन गई, बहुत अच्छी। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, इस 2 को उधर ले गए, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, इसे सिंप्लीफाई कर दिया, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, 2 की प्रोडक्ट इस t को उस साइड में, चलो पहले यही कर लो, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4t, इट बिकम्स t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको पता है आपको कैसे सोल्व करते हैं कि t इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अरे ये तो क्वाड्रेटिक की डेरिवेशन, वो सॉरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपने 10th में भी किया हुआ है। तो t कितना बना बेटा, माइनस b कौन 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 16 माइनस 4a a1 c2 माइनस 8 डिवाइड बाई 2a a1 है, इट बिकम्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2। ये 8 को लिख सकते हो आप 4 प्लस माइनस 2√2/2, सोल्व कर दोगे, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम t इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2, 2 प्लस माइनस √2। बेटा समझ आ रही है, 2 प्लस माइनस √2। इसमें हम जो आंसर ये आएगा हमारा t इक्वल टू प्लस माइनस √2, जो कोई भी गलत नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मतलब ये वैलिड है दोनों के दोनों आंसर।
इसका आंसर हो गया t प्लस माइनस √2। बेटा इसको सॉल्व करो अच्छी तरह। एक क्वेश्चन अब मैं और करवा रहा हूं। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखना। देखो इस क्वेश्चन की कई टाइप में फॉर्म मिलेंगे आपको अलग अलग, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ध्यान से देख लेना। अगर कोई आपको ये कह दे कि एक बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका। अब अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही तो होगा। तो वो ये कहता है कि पहली सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड के डिस्टेंस की रेशो 1:4:9:69 की। अब पहले तो ये लगाओ कि भाई हमने ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ले लिया और इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, रेस्ट से शुरू हुई, तो 1 सेकंड का डिस्टेंस s1 इक्वल टू हाफ a 1 का स्क्वायर a/2 आया बेटा। पहली सेकंड का डिस्टेंस a/2। अब 2 सेकंड का डिस्टेंस, दूसरी का नहीं, 2 सेकंड का डिस्टेंस s2 इक्वल टू u0 हाफ a 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4a/2। 2 को हम अभी नहीं काटते या कैंसिल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 सेकंड का डिस्टेंस, पूरी 3 सेकंड का डिस्टेंस, ऑल 3 सेकंड डिस्टेंस s3 इक्वल टू u0 हाफ a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, 3 का स्क्वायर, ये बेटा 9a/2। अब पूरी 4 सेकंड का डिस्टेंस 0 प्लस हाफ a 4 का स्क्वायर 16a/2। ऐसे ये डिस्टेंस निकालते जाएंगे और जब हम इनकी रेशो देखेंगे s1, s2, s3, s4 एंड सो ऑन, क्या बनी बेटा a/2, दूसरे वाली 4a/2, तीसरे वाली 9a/2, चौथा 16a/2। रेशो है 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रेशो आ गई 1:4:9:16:25 एंड सो ऑन। ये बात मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलता है तो उसका पहली सेकंड का अगर 2 सेकंड का डिस्टेंस 2 का 4 मीटर है तो 3 का 9 मीटर होगा। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था ना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टोटल टाइम t है और आखिर सेकंड में, लास्ट सेकंड में h/2 कैसे हो गया, h/2 कैसे हो गया। तो यहां से देख लो, अगर 3 सेकंड है तो 3 सेकंड का टोटल डिस्टेंस 9 है और उन 9 में 2 सेकंड का डिस्टेंस 4 है, तो 3rd सेकंड का डिस्टेंस उन दोनों से ज्यादा हो गया ना, 5 हो गया बेटा। चलो मेरी बात समझ आ गई होगी कुछ। इसलिए ये बात कोई बुक वाला तो सिंपल कह देता है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के डिस्टेंस की रेशो बताओ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 1:4:9:16।
अब दूसरी बात इसमें, अगर कोई यही बात ये कह दे कि एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, फ्री फॉल में, तो भाई उस फ्री फॉल में भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस फ्री फॉल में भी यही कंडीशन लगेगी ना कि अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 मीटर गिरे तो 2 सेकंड में 4 मीटर गिरेगी, और 3 सेकंड में 9 मीटर कवर करेगी, 4 सेकंड में 16 कवर करेगी टोटल। इसलिए ये बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पे एप्लीकेबल होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, चाहे वो फ्री फॉल में हो चाहे वो अर्थ के ऊपर चलता हो। अब दूसरी स्टेटमेंट कि शो दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन सक्सेसिव सेकंड, तो जैसे मैंने अभी ये पहले निकाला था, पहले वाला कि भाई S1 S2 S3 S4 ये 1:4:9:16 ये अभी निकाली बेटा, ये पहले वाली। अब वो ये कह दे कि ये दूसरे वाली बता कि पहली सेकंड का डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, फर्स्ट दूसरी सेकंड का डिस्टेंस, थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस, इनकी रेशो बताओ। तो ये तो अलग बात हुई ना, वो ऊपर वाली अलग हुई। अब अगर मैं इस बात को इस ऊपर वाली से प्रूव कर दूं आपके लिए, देख पहली सेकंड का डिस्टेंस, 1 सेकंड का डिस्टेंस 1 है, तो पहली का भी 1 हुआ। 2 सेकंड का डिस्टेंस 4 है, 2 का 4 है, और पहली का 1 है, तो दूसरी का 3 हो गया। जायज बात है ना, समझ आ गई। ये 2 का है, अगर रेशियो ये ले तो ये पहली का है, तो दूसरी का 3 हो गया। ये 9 तीनों का है, और ये 5 पहली 2 का है, तो तीसरी का 5 हो गया, 9 - 4, और चौथी का 16 बेटा ये समझ आ गया कि भाई पहले हमने ये डेरिवेशन करके और फिर उसी से ये बता दिया कि फर्स्ट सेकंड का 1, सेकंड का 3। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट सेकंड में 1 चलेगी, पर अगर वो फर्स्ट सेकंड में 0.2 चलेगी तो सेकंड में 0.6 चलेगी, क्योंकि रेशियो है ना बेटा, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की रेशियो है। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इस दूसरी चीज को कोई बच्चा ये कहने लगे कि भाई इस सेकंड को वैसे प्रूव करो, तो हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a, फॉर्मूला SNF इक्वल टू u प्लस a/2 2n - 1। ये SNF का फॉर्मूला है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये u इनिशियल वेलोसिटी है। तो बेटा इस फॉर्मूले से फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस u0 a/2 2 - 1, n की जगह 2 रख दिया, ये बन गया a/2। अब सेकंड का डिस्टेंस, u0 a/2, n की जगह 2, 4 - 1, ये बन गया 3a/2। थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, थर्ड का u0 a/2 6 - 1 5a/2, ये थर्ड का। ऐसे ही फोर्थ का, इसलिए जब S ऑफ फर्स्ट, S ऑफ सेकंड, S ऑफ थर्ड, S ऑफ फोर्थ निकालेंगे तो रेशियो आएगी a/2
3a/2, 5a/2, 7a/2 और a से a और 2 से 2 कैंसिल होके ये रेशो आ गई बेटा, ये रेशो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेशो आ गई। अब दूसरी बात, इसी रेशो से आप ये रेशो भी निकाल सकते हो। भाई पहली का 1 है, दूसरी का 3 है, तो 2 का 4 हो गया। अब पहली का 1, दूसरी का 3, तीसरी का 5, तो पूरी 3 का 9 आ गया, पूरी 4 का 16 आ गया। मतलब मैंने आपको ये बताया है कि आप ये डिराइव करके भी ये बता सकते हो और ये डिराइव करके भी ये बता सकते हो, और दोनों की डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी। बस इसमें ये ध्यान रखना है तुम्हें कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई फ्री फॉल में हो, चाहे कोई अर्थ पे चलता हो, अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस की रेशो है। डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस की रेशो है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड की रेशो है 1:4 × 9 × 16 × 25। और फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड की रेशो है 1:3 × 5 × 7। अब एक मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, जो आपको याद भी करना है, कैलकुलेशन भी करनी है, जिसमें उसने आपको ये कह दिया कि एक बॉडी इस एच हाइट से ऊपर की तरफ फेंक दी, इट कम्स टू द अर्थ सरफेस इन टाइम t1। बोला है उसने कि ऑब्जेक्ट या बॉडी थ्रोन अपवर्ड from top of a tower comes to thrower's hand in, नहीं बेटा, comes to earth surface, सॉरी गलत बोल गया मैं, comes to earth surface in time t1। एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी, वो अर्थ की सरफेस पे t1 टाइम में आती है। इफ इट इज थ्रोन डाउनवर्ड, ड्रॉप नहीं की, थ्रो की है, डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से, then it takes the time of 42, takes time t2 to reach earth surface, then show that या find out कि time taken by body to reach the earth surface in free fall is √ t1 t2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको मल्टीपल चॉइस में अप्लाई भी करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो एक बार ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर फेंक दिया, ऊपर गया, नीचे आया, अर्थ तक आने में t1 टाइम लिया, u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। फिर कह रहा है कि अगर उसी को u से नीचे फेंक दें यहीं से, तो ये t2 टाइम में जमीन में आ जाती है। तीसरा कहा कि अगर यहां से ड्रॉप कर दे, तो ये कितने टाइम में जमीन पे आएगी,
ये T1 अंडर रूट T2 में आएगी, या तो ये टाइम निकालो या ये बात प्रूव करो कि ये फ्री फॉल का मतलब ड्रॉप करना इतने टाइम में जमीन पे आती है। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। अगर कोई ये कह दे कि भाई आपने अपनी अर्थ छत पे जाके एक बॉल ऊपर फेंक दी और वो 8 सेकंड में जमीन पे आ गई, फर्श पे नहीं, छत पे नहीं, नीचे जमीन पे 8 सेकंड में, फिर आपने उसी वेलोसिटी से छत से नीचे फेंक दिया, वो जमीन पे आएगी कम टाइम में, मान लिया वो 4 सेकंड में आ गई। तो अगर फ्री फॉल में छोड़े तो कितने टाइम में आएगी? अंडर रूट 32 सेकेंड। ये प्रूव करना है भाई। तो मैंने आपको इस चैप्टर में पहले एक टावर की हाइट से बताया था ऊपर, ध्यान से देखना, यहां से ये हाइट h है, बॉडी को ऊपर फेंका है और ये अर्थ तक आने में T1 टाइम लेती है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज कर ले बेटा, वीडियो सारे बिल्कुल उसी से। अगर मैं U पॉजिटिव ले लूं तो G और H नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर U नेगेटिव ले लूं तो G और H पॉजिटिव लेने पड़ेंगे यहां पे फेंकने में। तो लेट फर्स्ट केस में क्या किया भाई, ऊपर फेंका है, जो तुम्हारी मर्जी वो कर लो। इनिशियल वेलोसिटी माइनस U, एक्सेलरेशन प्लस G, डिस्टेंस h प्लस ले लिया क्योंकि G प्लस लिया तो hd प्लस, टाइम उसने खुद बताया T1, टाइम उसने खुद बताया T1। इक्वेशन बनाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, s तो h u माइनस ut1 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन लिख ली। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो भाई वीडियो पॉज करके समझो अच्छी तरह, नहीं तो रिवाइंड करके देखो दोबारा। फर्स्ट केस में मैंने ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट, ऊपर जाके वापिस आके जब जमीन पे आया, वो एक न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छी तरह बेटा 20 मिनट में करवाया था। U ऊपर नेगेटिव, G और H पॉजिटिव, ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस क्या लूं भाई, U नीचे है ना, U नीचे है, ऐसे फेंकी है, G भी ऐसे ही है, H भी ऐसे ही है, टाइम T2 है, तो यही इक्वेशन दोबारा अप्लाई की किस पे, U प्लस U, A प्लस G, S प्लस H, टाइम T2, और ये इक्वेशन अप्लाई करके क्या मिला मुझे, ये H इक्वल टू ut2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। ये दोनों इक्वेशन निकाल ली। अब बहुत टफ है ये क्वेश्चन, इसलिए कि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा तंग करती है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत तंग करती है। अब अगर दूसरी बात सोचो, अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने ये यहां से फ्री फॉल में छोड़ दिया, फ्री फॉल में u0, एक्सेलरेशन प्लस g, डिस्टेंस h और टाइम ले लिया t, टाइम t, तो ये इक्वेशन पुट करने पे हाफ जी टी स्क्वायर पुट करने पे मेरे पास h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर। सो h कितनी बनी, हाफ जी टी स्क्वायर, ये h बनी। ठीक है, अब इससे यहां से
ये कैसे निकालें भाई, टी के साथ टी आ जाए और हम इस टी को कह पाए। बेटा थोड़ा सा ट्राई करना है, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई T2, फर्स्ट इक्वेशन बाई T2 एंड सेकंड इक्वेशन बाई T1, मल्टीप्लाई सेकंड बाई T1, तो इनसे पीछा छूट जाएगा। देखो HT2 इक्वल टू माइनस U T1 T2 प्लस हाफ G T2 T1 स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन को T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई कर दो, T1 से सेकंड को, ये बना U T1 T2 प्लस हाफ G T1 T2 स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। फोर्थ, इनको ऐड करने पे ये कैंसिल, ये बचा H T1 प्लस T2, ये क्या बचा? हाफ G कॉमन, T2 T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 स्क्वायर। बेटा इसमें देखो ध्यान से, अगर यहां से इसमें T1 है, इसमें T2 है, इसमें T1 है, इसमें T2 है, कॉमन ले लो, हाफ G T1 कॉमन, T2 भी कॉमन, अंदर क्या? ये T1 प्लस T2, इससे ये कैंसिल, इक्वेशन क्या आ गई? H इक्वल टू हाफ G T1 T2, ये इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, इसके साथ, ये कौन सी इक्वेशन थी? फ्री फॉल की इक्वेशन। तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू T1 T2, तो T इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। ये बेटा बहुत अच्छी तरह लर्न करना है। देखो मैंने आपको ये बहुत अच्छी एक्सप्रेशन बताई है कि अगर कोई आपको ये कहते कि एक ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर फेंकने में 8 सेकंड पे जमीन पे आया, 8 सेकंड में, और वो ही ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से नीचे फेंकने से 3 सेकंड में जमीन पे आ गया, तो फ्री फॉल करने पे वो कितने टाइम में जमीन पे आएगा? ये आपको याद करना बेटा, ये फॉर्मूला कि अंडर रूट 24 सेकंड लेगा फ्री फॉल में। और ये बात जो मैंने ये करवाई है, ये बात आपको इसके मल्टीपल चॉइस के पर्पज के लिए भी याद रखनी है कि भाई ऐसे करने पे ये चीज होगी। अब एक न्यूमेरिकल में आपको और करवा। हाँ बेटा, अब ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, हम फॉरवर्ड और दोनों डायरेक्शन में करेंगे। देखो उसने ये कहा कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो सॉल्यूशन में आप ये लोगे भाई x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वेयर a इज एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बाद में करोगे, पर है डिस्टेंस की मीटर यूनिट इसकी, क्योंकि x डिस्टेंस साइन ओमेगा टी का डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब x और a का डायमेंशन सेम ही तो हुआ ना। v कितनी? v dx बाई dt। इसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स वाले दोनों वीडियो अच्छी तरह देखने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा कुछ भी।
x की जगह ये पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, a तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है कोस ओमेगा टी पॉजिटिव, और फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो v आया ए ओमेगा टी का ओमेगा वो मैंने आगे लिख लिया कोस ओमेगा टी। ये बेटा अगर x की एक्सप्रेशन ये है तो वेलोसिटी ये होनी चाहिए। इसको आप बहुत अच्छी तरह करोगे फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसलिए यहां पे इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। अब एक्सेलरेशन ए तो ले नहीं सकते क्योंकि ए तो यहां पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन dv बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यही तो वेलोसिटी है बेटा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा एक्सेलरेशन जो आप कैपिटल ए लिख सकते हो इस केस में इक्वल टू कितना आया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन आ गया। उसने हमसे x दिया, v पूछी, v ये आई, एक्सेलरेशन पूछा वो ये आया। अब अगर वो आपको ये कह दे शुरू में ही कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, ध्यान से सुनना बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन दे दिया और ये कह दिया कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv बाई dt, dv बाई dt है एक्सेलरेशन, तो ये बना माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिर आप इधर लिख लोगे dv, इस dt को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ओमेगा टी dt। अरे एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख के ये ले लिया। अब v निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस dv का इंटीग्रेशन v माइनस ये a ओमेगा स्क्वायर बाहर। अब आपको क्या करना है, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करना है। dv का इंटीग्रेशन आपको पता है v है, सो ये v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको बता रखा है मैंने, साइन के इंटीग्रेशन में माइनस कोस ओमेगा टी और इस डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव। अब आप कहो ये क्यों हुआ, इसका कोई आंसर नहीं भाई, ये तो आपको मैथमेटिकल टूल्स देखने, +2 में आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह करोगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कोस और इसके अंदर जो चीज है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो v कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा, ओमेगा से ये कैंसिल, कोस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई, देख लो यहां से उल्टा चला तो ये v आ गई। अब इस v से हमें x की पोजीशन निकालनी है, तो आप इस v को क्या पुट कर दोगे, इस v को dx बाई dt इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, फिर इधर dx
ये ए ओमेगा कोस ओमेगा टी डी टी, फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, ए ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ओमेगा टी डी टी इक्वल टू x, क्या पुट कर दूं यहां, x इक्वल टू ए ओमेगा कोस का इंटीग्रेशन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, पर कोस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपको अच्छी तरह करना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी रिवाइज करोगे आप बेटा। ये आज का लेक्चर कंप्लीट है, कल करेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, कल भी 6th में। थैंक यू।